LURN यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय या कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को LURN करना या LURN नंबर जनरेट करना होता है जरूरी। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और एक डेमो वीडियो के माध्यम से लाइव बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना LURN नंबर जनरेट करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वो सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बिना आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। चाहे आप मेन कैंपस में एडमिशन का फॉर्म भरेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप अटैच कॉलेज में भी जाते हैं तो इसकी यानी कि LURN की आवश्यकता पड़ती है। तो मस्ट है आप सभी को बनाना। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। सिंपली आप लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। जब आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है क्लिक है टू लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू सामर्थ्य यानी कि LURNS पे आप करेंगे टैप। और जैसे बच्चे यहाँ पे आप टैप करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना होगा टैप। तुरंत इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों जो भी आप डाटा इसमें फिल करेंगे ना वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि 10th पे जो आपका DOB है, जो आपका नाम है, जो आपका फादर्स मदर्स नेम है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग आप LURN नंबर जनरेट करते समय सेम डाटा डालेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी प्रक्रिया आपको बताते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार की अपडेट इन्फॉर्मेशन, और अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रेस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सारी प्रक्रिया लाइव करके दिखाता हूं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको अप्लीकेंट का नेम यहाँ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको, फिर आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करनी है। देन यहाँ पे आपको अपना एक स्पेशल कैरेक्टर का बच्चों पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको एक बार इंटर कर देना है, मतलब री इंटर का मतलब एक बार कंफर्म करना। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या रहेगा? सपोज मेरा नाम अभिमान है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया ABHI अभिमान लिख दिया @123 कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे बनाएंगे कि उसमें कुछ स्पेशल करेक्टर रहे, उसमें आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी रहे, ऐसे करके और आपका डिजिट भी रहना चाहिए। ठीक है, तो वो बना लेंगे आप। और यहाँ पे आपको अपना क्या करना पड़ेगा बच्चों, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसको एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। और बच्चों फिर यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे कैप्चा यानी कि इसको डाल करके यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे टाइप करेंगे, मतलब इस पे। आइए मैं आपको ये सारी डिटेल फिल करके दिखाता हूँ कि आगे की प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। मैं एक अभ्यर्थी का यहाँ फिल करके आपको सारी बातें दिखाने और बताने वाला हूँ। तो सारी डिटेल्स हमने डाल दी है, यहाँ पे अपना हमने कैप्चा भी डाल दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर पे करेंगे टैप। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आया कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड एंड सेंड योर रजिस्टर डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए आपके बच्चों ईमेल पे ना आपका एक OTP जाएगा, 15 मिनट के अंदर आप उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन कैप्चा डालेंगे बच्चों सिंपली। देन यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेंड OTP पे टाइप करेंगे। तो आप देखिए बच्चे हमने क्या किया, अपना OTP डाल दिया, हमने फिर कैप्चा डाल दिया, हम यहाँ पे सबमिट OTP पे से एक बार टैप कर देंगे, मतलब OTP को हम सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, अकाउंट वेरीफाइड। ठीक है, क्या लिख रहा है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, आपका हो गया है। ठीक, अब बच्चों देखिए सिंपली क्या करना है। ठीक है, आपको अपना LURN नंबर कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके लिए सिंपल पता है क्या करिए कि यहाँ पे आप टाइप करिए, जो 3 डॉट पे टाइप करिए, यहाँ पे आप आइए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लॉगिन का, तो आप लॉगिन पे करिए टैप। जब आप लॉगिन पे टैप करोगे ना तो देखो सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड। देखो बच्चों हमने ईमेल आईडी डाल दिया अपना और पासवर्ड डाल दिया, हम कैप्चा डालेंगे यहाँ। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, लॉगिन पे टैप कर देंगे। तो जैसे बच्चों आप सबमिट करेंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है LURN करके नंबर, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि अभी आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ देखो कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिया। देखिए 3 स्टेप में आपका LURN जनरेट होगा। स्टेप 1 में आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे, स्टेप 2 में आप अपने कोर्स का प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे, और स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अपना पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे टैप। तो यानी कि
3 स्टेप में आपका LURN जनरेट होगा। आइए हम कंप्लीट प्रोसेस पे करते हैं टैप और इस पूरी प्रक्रिया को जो है करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ ऑलरेडी आपकी पर्सनल डिटेल फिल रहेंगी और कुछ आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट ईमेल आईडी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप चाहे तो अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जिस पे स्टार है, स्टार मार्क, उसको डालना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, यहाँ पे एप्लीकेंट का जेंडर चूज़ करना है, मैटेरियल स्टेटस चूज़ करना है, ब्लड ग्रुप चूज़ करना है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया ये चूज़ करना है और रिलीजन चूज़ करना है, ठीक है। तो आइए इन चीज़ों को भी हम चूज़ करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही आप OBC किए या SC ST, ध्यान दीजिएगा, वैसे आपका कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट यहाँ पे मांगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। यहाँ पे हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो इशूइंग डेट यानी कि जिस टाइम इशू हुआ वो भी हमने डाल दिया है। यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको कि जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट देखेंगे ना, तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा प्रमाण पत्र नंबर या प्रमाण पत्र संख्या, वो डाल देंगे और लिखेगा जारी तिथि, उसको डाल देंगे, सिंपल है। उसके बाद देखिए बच्चों, सिंपल है। मैरिटल स्टेटस यानी कि आप अनमैरिड या मैरिड हैं, तो अगर आप मान लीजिए अनमैरिड तो अनमैरिड कर देंगे। ब्लड ग्रुप आपका पता है, ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट नोन भी कर सकते हैं। आप क्या इंडिया के हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम बच्चे इंडिया के होंगे, इंडिया कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप कि ये रिलीजन जो होगा, ये आपका जो भी आपका होगा वो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्लेस ऑफ बर्थ ये पूछ रहा है, मतलब काफ़ी लंबा डिटेल है। तो विलेज, टाउन कहाँ से है आप, कंट्री क्या है आपकी, ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब आपको अपना डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप चले आएंगे तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कि यहाँ पे मदर्स नेम का और मदर्स का मोबाइल नंबर भी यहाँ जो है देना पड़ेगा। फादर्स नेम और फादर का भी मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार किया हुआ, देखिए स्टार का मतलब क्या है, जो स्टार किया हुआ है इसका देना है आपको मदर नेम जो है और फादर जो है का मोबाइल नंबर देना है। अगर नहीं है तो आप अपने भैया भाभी का भी दे सकते हैं, मतलब अपने भाई का भी दे सकते हैं, बहन का भी दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन नाम ये जरूरी है नंबर, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अगर कोई है तो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इनकम आपका, अगर आपका इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है तब तो आप ये कर देंगे सेकेंड पे, अगर आपका कम है तो बिलो कर देंगे 2.5 लाख, ये कर देंगे, ठीक है। और ये आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे, देखिए कह रहा है कि हैव यू इनरोल इन LU बिफोर, तो अगर आप इसके पहले बिफोर मतलब किए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो कह रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PW, अगर आप PWD हैं तो करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद अगर आप मान लीजिए सपोज कि विंडो आर्म फोर्सेस, अगर आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो अदरवाइज यस या नो कर देंगे। डू यू बिलोंग वर्ल्ड टू एक्स सर्विसमैन, क्या आप जो है एक्स सर्विसमैन से हैं, अगर नहीं हैं तो नो है तो ये। अब ये कह रहा है कि क्या आप जो है फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो है गलती से नहीं रहेगा तभी नो करिएगा, रहेगा तभी यस करिएगा, इसको ध्यान रखिए। फिर आप स्पोर्ट वेटेज में यहाँ पे आप आएंगे, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों देखिए कि बैंक डिटेल फॉर जो है फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस एंड रिफंड इफ अप्लीकेबल, कहने का मतलब ये बच्चों कि ये बैंक डिटेल आपको डालना है कि मान लीजिए किसी प्रकार का, मान लीजिए कल की डेट में आपको कोई भी रिफंड होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई भी पैसा, तो उस केस में वो जो पैसा होगा आपके अकाउंट में आएगा, तो आपको अकाउंट होल्डर का नाम यानी कि आपको अपना नाम डालना पड़ेगा जो आपके पासबुक पे लिखा होगा, अकाउंट नंबर जो आपके पासबुक पर लिखा होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, बैंक का नेम क्या है वो करेंगे, IFSC कोड क्या है और बैंक का ब्रांच क्या है, ठीक है, ये डाल देंगे। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देखिए एड्रेस में, देखिए यहाँ पे करस्पोंडेंस एड्रेस होता है और एक होता है करंट एड्रेस परमानेंट। तो आप एक काम करिएगा, दोनों एक ही डालिएगा जो आपका आधार कार्ड पे होगा, इसको फिल करके और इसको फिल करके फिर यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए लिखा है क्लिक इफ सेम एज करस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे करके कॉपी कर लेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, सेव डिटेल कर लेंगे बच्चों। तो इसके बाद एक और स्टेप बचेगा, तो आइए पहले मैं इसको फिल करके फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भाई, हमने सारी डिटेल्स अपनी यहाँ पे फिल कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सेव डिटेल्स पे टैप करेंगे
और एक बार कंफर्म करने के लिए कह रहा है क्या आप कंफर्म है अपने चीज़ों को लेकर के श्योर है, तो आप ओके पे कर देंगे टैप। तो देखिए यहाँ पे शो करेगा कि भाई प्रोफाइल डिटेल्स आपका डन हो गया है। ठीक है, एक बार सब कुछ आपको अपना एक कंफर्म करना पड़ता है कि जो आपने डाला डिटेल वो सही है गलत है, ठीक है। तो उसको देख करके फिर यहाँ पे आप आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड प्रोसेस टू नेक्स्ट पे कर देंगे। तो देखिए भाई अगर आपके पास एनसीसी है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अगर एनएसएस है तो है यस, अदरवाइज नो कर देंगे। और अगर आपके पापा या मम्मी कोई एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी में है तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके मतलब जो भी है, अगर परमानेंट टीचर एम्प्लॉय हैं तो करेंगे यस, अदरवाइज नो कर देंगे। तो यहाँ पे नो हो गया। अब लैंग्वेज का मतलब क्या भाई, लैंग्वेज यहाँ पे कह रहा है कि तो देखिए लैंग्वेज में क्या है ना कि आपके ऊपर आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, सब चूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका मतलब कोई समझिए कि बहुत बड़ा इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, सब कर लीजिएगा। अदर लैंग्वेज कोई अगर आप चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी चूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जस्ट इसको फॉर्मेलिटी समझिए और अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। अब इसका भी रीडिंग जो है, राइटिंग केस और स्पीकिंग कर लीजिए। लैंग्वेज 2 जो है अपना हिंदी रख लीजिए, जो भी आपको मतलब लगता है बेहतर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग कर लीजिए, ठीक है। बस सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप, ठीक है। और ये एक बार डिटेल अपना मिला लेंगे, एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा सब कुछ, देन यहाँ पे आगे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल डिटेल और अदर डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब अपलोड्स करना है और प्रीव्यू करना है और इसके बाद आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आ जाएंगे। देखिए आपको अपलोड सारा हो गया। अब भाई देखिए यहाँ बात आती है कि आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है फ़ोटो सिग्नेचर और ओबीसी का सर्टिफिकेट करेंगे, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बस आपका पेमेंट का डिटेल आएगा। तो यहाँ बच्चों हमने फ़ोटो, यहाँ हमने सिग्नेचर डाल दिया और यहाँ पे हमने जो आप देखेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डाल दिया। अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे टैप। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे आपका अपना पर्सनल डाटा शो करेगा एज इट इज जो आपका था। उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बार सबको कंफर्म करके बस आपको प्रीव्यू मतलब करना है, कंफर्म करना है, एक बार कंफर्म करना होगा। और लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, आई हैव जो है रीड द जो एंड अंडरस्टूड, इसी पे आप कर देंगे टैप और यहाँ पे क्या कर देंगे, कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, इसी पे आपको कर देना टैप और कर देंगे ओके, ठीक है। तो देखिए भाई सिंपली आपको देखिए 100 रुपये का अमाउंट का पेमेंट करना है और क्लिक है टू मेक पेमेंट। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका LURN का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपका LURN नंबर मिल जाएगा।